माँ, कितना खर्चा चाहिए आपको? जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली सुजाता जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को सुजाता जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप तिरुपति बालाजी जाने का प्रोग्राम बना रहा था। सुजाता, तुम भी चलो हमारे साथ, नीता जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को विनीत जब ऑफिस से आया तो सुजाता जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में विनीत से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सुजाता जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। माँ, कितना खर्च करती हो आप बेफिजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। सुजाता जी समझ ही नहीं पा रही थी कि विनीत ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही विनीत आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब विनीत को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। सुजाता जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। नीता जी का फ़ोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में मैं व्यस्त भी रहूं और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह सुजाता, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोस में नीलम रहती है। उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी, आप हाँ कर दीजिए। मैं भी बच्चे हो तो मैं ले लूँगी। जब सुजाता जी शाम को बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने लगी, उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब विनीत ऑफिस जाता तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। सुजाता जी अच्छी कुक थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ विनीत खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफ़र किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। पंकज, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का। अरे, ये पराठा मैंने पहली बार ऑर्डर किया है। कोई आंटी हैं जो रसोई चलाती हैं। मुझे भी नंबर दो, विनीत बोला। विनीत के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर
ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने। इस पैसे पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगी। विनीत अवाक सा देखता रह गया था। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।